नौकरी क्या जीवन चला सकती है, या फिर आपको लगता है व्यापार करना बहुत ज़रूरी है? आइडिया से पहले हमेशा रूल क्या है, बड़ा सिंपल रूल है, सॉल्व एन अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम। तो पैसा कमाना इज एन आउटकम, इट्स नॉट अ गोल। सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इज द गोल। कृष्ण क्या कहते हैं, अनन्य चिंते अंतुमा। अनन्य, अनन्य मतलब ना कोई अन्य। कृष्णा डजंट एक्सेप्ट 80 आउट ऑफ 100, ही एक्सेप्ट 100 आउट ऑफ 100। तो आपको से सारी जितनी चीज़ें लगाई गई थी उसमें भी तोड़ मरोड़ के चीज़ों को पेश किया गया, बहुत तोड़ा मरोड़ा गया। लेकिन उसमें पुलिस ने तो आपको इंटरोगेशन पार्ट रखा ना, आपकी जो वाइफ थी उन्होंने एलिगेशन लगाया, आपके साले ने एलिगेशन लगाया। क्या कभी आपकी तरफ से ऐसा हुआ कि आपने संदीप महेश्वरी को फ़ोन करके कहा हो या किसी के ज़रिए बात करनी चाहिए हो कि भाई जो कुछ है उसे ख़त्म कर दें? अब लगता है आपको कि कोर्ट की वजह से थोड़ा सा आपके अंदर मॉरल बूस्टअप हो गया? एलिगेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एलिगेटी की नहीं। जब आप आजकल कहीं भी जाते हैं, किसी भी समारोह में, कॉन्क्लेव में, कहीं भी, तो लोग आपसे सीधे पूछते हैं कि भाई आपका तो मामला कहीं फ्रॉड वाला है, संशय लोगों के दिमाग में आता है। तो क्या भविष्य में विवेक बिंद्रा और संदीप महेश्वरी फ्रेंड हो सकते हैं? कितना नुकसान पहुंचा विवेक बिंद्रा फ्रॉड, विवेक बिंद्रा स्कैम, विवेक बिंद्रा जो है लोगों को धोखा दे रहे हैं, कितना नुकसान आपकी इमेज को? सबसे कम नुकसान होता है पैसे का नुकसान, उससे ऊपर नुकसान होता है हेल्थ का नुकसान, सबसे ज्यादा नुकसान होता है रेपुटेशन का नुकसान। मैं रेपुटेशन की बात, तो रेपुटेशन पे बहुत नुकसान पहुंचा, बहुत नुकसान पहुंचा हमारे को। उन्होंने काफी डेंट पहुंचाया और ये लर्नेड कोर्ट ने माना है। आप कहें तो मैं फरीदाबाद कोर्ट का ऑर्डर 4/4/24 का पढ़ के आपको सुना सकता हूं। मैं सारे कोर्ट के ऑर्डर साथ में इसलिए लेकर के आया हूं कि मुझे जरूरत पड़े तो मैं बता सकता हूं। इट इज एडमिटेड द फैक्ट ऑन द फाइल दैट एग्रीव्ड अपीलेंट एंड रेस्पोंडेंट नंबर 1 आर इन बिजनेस ऑफ द सेम नेचर। सेम बिजनेस में हम लोग। It is quite natural that there may be some business rivalry between them. Learned Court of Civil Judge has given observation that the video of community posts are defamatory. उन्होंने बोला, आगे उन्होंने क्या बोला, जो JMIC है उन्होंने 5 मार्च 2024 को अपनी जजमेंट में क्या कहा कि यूज ऑफ वर्ड लाइक स्कैम, पब्लिक वर्सेस विवेक बिंद्रा या हैशटैग stop scam business, hashtag stop Vivek Bindra are clear words. These words do not have positive effect in the mind of audience. ये नेगेटिव इफेक्ट देगा और दे ऑलवेज लीड टू डिग्रेडिंग और डेंटिंग द इमेज ऑफ द पर्सन हार्म्ड और अटैच्ड टू सच वर्ड्स। ठीक है, तो ये किसने बोला? ठीक है, मैं अपनी बात तो नहीं कह रहा, ठीक है, मेरा काम है कोर्ट की बात को रिपीट करना, क्योंकि मैं कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करना नहीं चाहूंगा और ना मैं बड़े भाई को डिफेम करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा बड़े भाई का फेम और बढ़े, लेकिन यहाँ पे कोर्ट की बात को रिपीट करना वो मेरा अधिकार है। आप दोनों का प्यार जो है, जो बड़े भाई वाला चलता है और उसके बाद भी एक दूसरे से जो कटाक्ष चलता है, वो तो कोर्ट तक मैटर पहुंच गया है। अब थोड़ा सा संदीप महेश्वरी से हटकर चलते हैं आपकी पर्सनल लाइफ पर। वो भी विवादों में रही, पिछले कुछ दिनों में स्थिति ऐसी बनी कि घर की लड़ाइयाँ जो थी वो देखो, बैक टू बैक 2 चीज़ें जो आई हैं ना, क्या आई हैं? बैक टू बैक एकदम साथ में 2 चीज़ें आई हैं। उस कोइंसिडेंस पे मैं अभी बात नहीं करना चाहूंगा, ना मुझे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करना है। थोड़े दिनों के अंदर वो सब सामने आ जाएगा। ये ना तो किसी ने मारते हुए देखा, ना दिखाई पड़ा, सिर्फ ये बोला गया था कि आइए गाड़ी में बैठिए, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक न्यूज चैनल ने तो बोल दिया मुक्के बरसाते हुए दिखा, लेकिन चोट के निशान, चोट के निशान क्या है क्या नहीं है वो सारे के सारे आपको थोड़े दिन में सामने दिख जाएंगे आपके। तो अभी जो चीज़ें मेरे दायरे में नहीं है, जो मैं नहीं कह सकता, वो मैं नहीं कहूँगा। जो चीज़ मेरे दायरे में है उसके बारे में मैं आज उत्तर दे रहा हूँ आपको। पर यह बात यह है, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जब तक पूरी जानकारी ना हो तो एलिगेशन बिना जानकारी के नहीं लगाना चाहिए। दूसरी साइड सुननी जरूरी होती है, दूसरी साइड समझनी जरूरी होती है। तो आपको लगता है ये सारी जितनी चीज़ें लगाई गई थी उसमें भी तोड़ मरोड़ के चीज़ों को पेश किया गया? बहुत तोड़ा मरोड़ा गया, बहुत तोड़ा मरोड़ा गया। एक न्यूज चैनल में, उसका नाम नहीं लूंगा, वो बोला कि वीडियो पे मुक्के बरसाता दिखाई पड़ा। कितना स्टूपिड बात किया है, शर्म नहीं आता है, कुछ भी बोल देते हैं न्यूज चैनल में। आज कहीं पे भी कहीं पे कुछ भी कह देते हैं। अरे आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जर्नलिज्म की। जर्नलिज्म एक बहुत रिस्पॉन्सिबल बिजनेस है। आप जब बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको व्यूज मिल जाएंगे, यूट्यूबर आ जाते हैं, उनको व्यूज मिल जाते हैं, उनका पैसा कमा लेते हैं, तो कुछ भी कहानी बना देते हैं, जेल की सलाखें दिखा दी, जेल के पीछे चले गए। अरे ना कोई सम्मन हुआ, ना कोई चार्जशीट फाइल। लेकिन उसमें पुलिस ने तो आपको इंटरोगेशन पार्ट रखा ना। आपके जो वाइफ थी उन्होंने एलिगेशन लगाया, आपके साले ने एलिगेशन लगाया। अभी इसके बारे में बात नहीं करेंगे। इसके बारे में अब बात करने के लिए 1 महीने का 15 दिन का और समय दीजिए। चलिए, 15 दिन के बाद इसके बारे में आपसे इतनी डिटेल में बात करेंगे कि आपको सब समझ में आएगा। ठीक है। अब जब संदीप महेश्वरी, अभी भी मैं इसके बारे में, संदीप महेश्वरी जी के बारे में 3 महीने से बात नहीं कर रहा था। आज जब कोर्ट ने हमारे को अलाउ किया और इंजंक्शन हमारे से लिफ्ट किया, तो आज हम बात कर रहे हैं। आज हमारे अधिकार क्षेत्र में मैं कोई भी काम ऐसा नहीं करना चाहूंगा
जो कि कहीं पे भी किसी भी प्रकार से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो। क्या कभी आपकी तरफ से, चलिए उनकी बात मैं नहीं करता क्योंकि उनसे हमारी बात नहीं हुई, क्या कभी आपकी तरफ से ऐसा हुआ कि आपने संदीप माहेश्वरी को फ़ोन करके कहा हो या किसी के जरिए बात करनी चाहिए हो कि भाई जो कुछ है उसे ख़त्म करते हैं? पहले ही दिन किया था। हाँ, पहले ही दिन मेरी कंपनी के डायरेक्टर और चीफ ऑफ स्टाफ उनके घर गए, उनके ऑफिस गए, उनसे रिक्वेस्ट किया कि मिलते हैं, हमारा आपस में रिश्ता अच्छा रहा है, अगर आपको कोई ऐसी बात रही है तो हमारी साइड भी सुनिएगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा, रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म क्या होता है कि आप दोनों तीनों चारों पार्टीज को साथ में बिठाते हैं तब चर्चा करते हैं। बिल्कुल। आप ऐसा तो नहीं करेंगे न्यूज़ 24 पे एक ही पार्टी को बिठा के उसका प्रमोशन करते रहेंगे, उससे आपकी रेपुटेशन पे डेंट आ जाएगा। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। ये होता ही है, वो तो ये प्रोसेस है। ये प्रोसेस है। हाँ। उसी प्रोसेस को फॉलो करने के लिए हमने उनसे प्रार्थना की थी। उन्होंने हमारा नंबर ब्लॉक कर दिया, उन्होंने सोशल मीडिया पे डालना शुरू कर दिया, उन्होंने अलग अलग वीडियो डालने शुरू कर दिए, उन्होंने बोला #स्टॉप विवेक बिंद्रा कि ये इंडिया से भाग जाएगा। मेरा मन कर रहा था उस दिन फोटो डालूं, मैं उस दिन इंडिया में था ही नहीं, मैं दुबई में था, और मेरा मन कर रहा था मैं अपने बोर्डिंग पास की फोटो डालूं कि भाई मैं इंडिया वापस आ रहा हूं, इंडिया से भाग नहीं रहा हूं, है कि नहीं? लेकिन ठीक है, मैं उनका सम्मान करता हूं क्योंकि उन्होंने, उनका क्या रीज़न है, उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये वो जानते हैं, भगवान जानते हैं, या कोर्ट डिसाइड करेगा। अब लगता है आपको कि कोर्ट की वजह से थोड़ा सा आपके अंदर मॉरल बूस्टअप हो गया? सब जगह आप ही लोगों के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं कि उनको लगातार झटका मिल रहा है। आप ही के अखबारों से पढ़ रहे हैं, हर जगह आप ही के डिजिटल न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप लोग के सब पब्लिक डोमेन में है सारी जजमेंट्स। आप लोग जजमेंट निकालते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद अपना आर्टिकल लिखते हैं उसके ऊपर, फिर हम उसमें आर्टिकल को हम भी पढ़ लेते हैं, देख लेंगे कि भाई उनको कोई लगता है, कोई बड़ा झटका लग गया उनको। झटका तो देखो लग ही रहा है, क्योंकि उन्होंने सीनियर एडवोकेट इतना महंगा, भाई एक डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट की फीस 20-25 लाख रुपए होती है, अच्छे सीनियर एडवोकेट की फीस, और उन्होंने एडवोकेट जो खड़े किए थे बहुत सीनियर थे वो, उसके बावजूद उनको हाईकोर्ट ने रिलीफ नहीं दिया। हाईकोर्ट ने बोला कि भाई जब आपके खिलाफ सम्मन वहां जारी हुआ है तो वहां जाके उत्तर दीजिए ना, उत्तर देने में क्या समस्या है आपको? एलिगेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एलिगेटी की नहीं। जिसने एलिगेशन लगाया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अप्रूव करना, एलिगेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अपने आप को निर्दोष साबित करना। उनको आकर के बताना होगा कि उनके पास में क्या प्रूफ है, जिसके, क्योंकि जिन लोगों को उसने खड़ा किया हमने उनको भी पार्टी बना दिया है, क्योंकि वो पैसा कमा रहे थे। उन्होंने वहां पे खड़े होकर झूठ बोल दिया कि भाई हमने पैसा नहीं कमाया, उनके वीडियोस हमने डाल दिए, कोर्ट के सामने प्रोड्यूस कर दिया है, एक एक चीज का एविडेंस है। और जब आप आजकल कहीं भी जाते हैं, किसी भी समारोह में, कॉन्क्लेव में, कहीं भी, तो लोग आपसे सीधे पूछते हैं कि भाई आपका तो मामला कहीं फ्रॉड वाला है, संशय लोगों के दिमाग में आता है? बहुत अच्छा रहेगा आपको जान के, बहुत कमाल का सवाल किया आपने। 5 अप्रैल को हमने ताल कटोरा स्टेडियम में प्रोग्राम किया, सैकड़ों लोग को वापस भेजना पड़ गया, सीट सारी फुल थी, पूरा सोल्ड आउट था, कंप्लीटली सोल्ड आउट था। कंज्यूमर के मन में कोई फर्क नहीं पड़ता, हम वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। 12 विश्व रिकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कोई खरीद नहीं सकता है, पूरी दुनिया से वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ तोड़ के भारत में लेकर के आए, भारत का नाम आगे बढ़ाया। ये नंबर ऑफ चैनल सब्सक्राइबर्स ये खरीदे नहीं जाते हैं, ये बिल्ड हुए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बाय बिल्डिंग कंटेंट विच इज वैल्यूएबल फॉर अ कंज्यूमर। आज हजारों लोगों ने हमारे साथ में काम किया है, पैसा कमाया, आगे बढ़े हैं, ग्रोथ लिया है। मैं अब तक हजारों ऐसे बिजनेस हैं जिनको मैं लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग बना चुका हूँ। ये मेरी स्पेशलिटी है। तो जब कस्टमर आता है ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से कि भाई क्या बोला बड़े भाई मिस्टर महेश्वरी ने, क्या बोला, या किसी ने क्या बोल दिया, क्या हो गया। एवरीबडी नोज इट इज कॉस्ट ऑफ ग्रोथ। जब आप आगे बढ़ते हैं, भाई साहब एक बात बताओ, जिस पेड़ पे आम लगा ही नहीं हो, आप पे इतना टाइम है कि उस पर पत्थर मारते रहोगे? आम लगा होगा तभी तो पत्थर मार के आम तोड़ोगे आप। तो ये कॉस्ट ऑफ ग्रोथ है। ठीक है, आप कंक्लूजन का टाइम आ गया है, तो थोड़ा सा मैं जल्दी इस चीज़ को कंप्लीट करूंगा। मेरे छोटे छोटे सवाल होंगे जिसके जवाब आपको देने पड़ेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी हैं, इलेक्शंस हैं, और इलेक्शन में बिजनेस के हिसाब से आपको क्या लगता है कि क्या पॉसिबिलिटी मार्केट के अंदर आने वाली हैं? तो क्या शेयर मार्केट आने वाले टाइम में बूम करेगा, या फिर आपको लगता है कि नहीं अभी रुक? देखिए, बड़ा साफ है, अगर तो बीजेपी आती है तो इकोनॉमी और तेज आगे बढ़ेगी। उसका कारण ये है क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 रुपया 3 रुपया बन जाता है। तो बड़ा सिंपल सा है, इकोनॉमी के लिए, बिजनेस के लिए आपको सोशलिस्ट नेचर के लोग नहीं चाहिए, कम्युनिस्ट नेचर के लोग नहीं चाहिए। ठीक है, अभी इतनी रुकिए, सुनिए, तो कहानी सुनाता हूँ। जी जी, कहानी सुनाता हूँ। नारायण मूर्ति 1970s में एक दफा यूरोप में गए थे बिजनेस टूर के लिए। वहां पे एक कंट्री बुल्गारिया, वहां पे उनका किसी ने पर्स चोरी कर लिया।
पर्स चोरी कर लिया तो वो ट्रेन के अंदर किसी तरह से ट्रैवल किए तो वहाँ किसी देवी जी से चर्चा कर रहे थे। उन देवी जी के साथ में एक देवता भी थे, उनको लगा कि मेरी देवी को छेड़ रहे हैं। वो पुलिस में कंप्लेंट कर दी, पुलिस ने अंदर कर दिया उनको। 8 बाय 8 के कमरे में 8 डिग्री टेम्परेचर में बिना कपड़े के बिना खाने के उनको कमरे के अंदर बंद कर दिया 3 दिन के लिए। 3 दिन 3 रात कुछ खाने को नहीं दिया। उन्होंने बोला मेरी जिंदगी का नर्क था। बाद में बल्गेरिया सरकार ने क्या बोला, क्योंकि आप हमारे मित्र देश भारत से आते हैं और वो भी कम्युनिस्ट फिलॉसफी का है, इसीलिए हम आपको छोड़ रहे हैं। तो उन्होंने सोचा अगर मित्र देश के साथ कम्युनिस्ट लोग ऐसा कर रहे हैं तो अगर शत्रु देश होता तो क्या कर देते। ठीक है। तो उस दिन से वो बिजनेस की तरफ आगे बढ़े। तो बिजनेस इकोनॉमी बढ़ाने के लिए आपको ऐसे लोग चाहिए जो केवल फ्री में ना बांटें। ऐसे लोग चाहिए जो एक्चुअली बिजनेस को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, आपको रोड को, ट्रांसपोर्ट को, एयरवेज को, इन सब चीजों को बेहतर करें। ठीक है। एक आखिरी सवाल बहुत चंद शब्दों में आपको जवाब चाहूंगा, क्या भविष्य में विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी फ्रेंड हो सकते हैं? आप बड़े भाई बोलते हैं, वो आपको बड़े भाई बोलते हैं, क्या ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं? अभी तो खैर बहुत सोचना भी बड़ा दूर की बात लगती है, ऐसी स्थिति आई कभी? नहीं, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि पिछली दफा जो कोर्ट में हियरिंग हुई है वहां जज ने भी कहा है कि एक अच्छा मैसेज जाता है। वो शायद सुनने में आया कि चाहते हैं कि चीज़ों को नॉर्मल किया जाए। नहीं ऐसा, हाँ, उनकी तरफ से एक चिट्ठी भी आई थी हमारे पास कि वो चाहते हैं। और इस दफा और लर्नेड जो हमारे जो जज थे उन्होंने भी ऑब्जर्व किया कि एक अच्छा मैसेज जाता है कि 2 मोटिवेशनल स्पीकर्स आपस में अच्छा रिश्ता रखें, लोगों को भारत में अच्छा मैसेज दें। दुनिया में सबसे बड़ा नाम है आपके, दुनिया में आपका सबसे बड़ा मोटिवेशनल चैनल है, मेरा बिजनेस का दुनिया में सबसे बड़ा चैनल है, तो मैसेज जाता है। परंतु अब आगे क्या होता है, मैं ना तो मुझे हस्तरेखा पढ़नी आती है ना एस्ट्रोलॉजी पढ़नी आती है। भविष्य किसने देखा है, जो होगा देखा जाएगा। अभी तो लड़ाई है, लड़ेंगे, जब तक चलता रहेगा चलता। कोर्ट की प्रक्रिया को पूरे नियम के साथ पालन किया जाएगा और पूरे नियम के साथ हमारा विश्वास है इस न्यायिक प्रक्रिया में कि भाई हमारे को इस यहाँ इंसाफ मिलेगा। हमारे साथ जो गलत हुआ है, जो गलत किया गया है, बिना जानकारी के, बिना इंफॉर्मेशन के, जो, और क्योंकि ये कोर्ट की बात रिपीट कर रहा हूं, मेरी बात नहीं है जी। कोर्ट ने माना है ये, मैं आपको हर दिन का आपको जजमेंट दे सकता हूं, हर दिन के जजमेंट में चारों कोर्ट में, चारों की चारों कोर्ट में ये माना गया है कि उन्होंने डेफेमेटरी कंटेंट डाला है प्राइम एफएसआई। ठीक है, यानी साफ है कि परिस्थितियां चाहे कैसी हो, डॉक्टर विवेक बिंद्रा लड़ने के लिए तैयार हैं, यही समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि वक्त चाहे कैसा हो, उम्मीद रखिए शायद हो सकता है कि आने वाले समय आपके मुताबिक तय हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और कम से कम दर्शकों को ये समझाने के लिए कि मौका देखकर आगे बढ़िए, बिजनेस हो, जिंदगी हो या राजनीति हो। इस प्रकार के इंटरव्यूज़ हम आपको दिखाते रहेंगे। हमारी कोशिश यही रहती है कि ऐसे लोगों से आपको मिलवाएं जो आपके जीवन में कहीं ना कहीं उमंग भर पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।